जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस गुप्त विधि के बारे में जिस गुप्त विधि के द्वारा अगर राम नाम का जाप किया जाता है तो संसार में जितनी दैवीय शक्तियां हैं वह सब आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और एक खिंचाव ऐसा आपकी तरफ उन शक्तियों का हो जाता है कि वह आपके पास आए बिना रह नहीं सकती है, क्योंकि हमारे श्री राम जी का जो नाम है वह सभी शक्तियों का स्रोत है। उसमें सारी शक्तियां समाई हुई हैं, जहां पर उनको वही तरंगें मिलती हैं। जिस तरह से किसी का कोई मित्र और वह उसी की जैसी सोच रखता है और उसको बुलाता है या उसको आकर्षित करता है तो वह उसकी तरफ खिंचा चला जाता है, यानी कि दूसरा मित्र उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। इसी प्रकार जो राम नाम के जाप में, जो राम नाम के मंत्र में दैवीय शक्तियां छिपी हुई हैं, उनकी तरंगें जब निकलती हैं तो आसपास की जितनी दैवीय शक्तियां, दैवीयता सब कुछ आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाती हैं। लेकिन इसके लिए कुछ विधान होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं और कुछ नियम होते हैं, जब जाकर आपको यह चीजें प्राप्त हो पाती हैं। सबसे पहले तो आपको दैवी शक्तियों को आकर्षित करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाप प्रारंभ करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप 5 से 6 बजे के बीच जाप करें। स्नान आदि क्रिया करके, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि करके फिर आप जाप पर बैठ जाएं। आपका मुख पूरब की दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका जो माला है वह तुलसी की माला होनी चाहिए और आपके सामने श्री राम जी के लिए दीपक या धूप लगी होनी चाहिए और थोड़ा आप उनको कुछ प्रसाद चढ़ा सकते हैं तो आप उन प्रसाद को भी चढ़ाइए, क्योंकि एक वातावरण आप ऐसा बनाइए जिस वातावरण में दैवी शक्तियां आने के लिए आकर्षित हों और आपकी तरफ खींची चली आए। क्योंकि जब तक वातावरण नहीं मिलता है तब तक कोई भी दैवीय शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकती हैं। जब आपका वातावरण बन जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा और पूरब दिशा की तरफ मुख करके जब आप जाप कर रहे होंगे तब श्री राम जी से मन ही मन प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आप रक्षा करें, मुझसे कोई गलती हो जाए उसे क्षमा करें और मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा बनाएं जिससे कि मैं आपकी शक्तियों का अनुभव कर सकूं, मैं आपके प्यार का अनुभव कर सकूं, मैं आपकी भक्ति को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। इन बातों को आप श्री राम जी से कहकर अपने जाप को शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप जाप की गहराई में जाएंगे और धीरे धीरे आप प्रभु श्री राम जी से अपना ध्यान लगाइए। उनके चित्र को अपने मस्तक पर महसूस कीजिए, उनकी तस्वीर को अपने सामने ऐसा देखिए कि वह आपके सामने है और उसमें से अनंत तेजोमय प्रकाश निकल रहा है और वह प्रकाश आप में समा रहा है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वह सकारात्मक ऊर्जा आ रही है जो कि संसार में मिलना दुर्लभ है, क्योंकि श्री राम जी का मंत्र भी अपने आप में दुर्लभ है और उसकी ऊर्जा भी जो आपको मिल रही है वह भी अपने आप में दुर्लभ है। आप बस इस तरह से जाप कीजिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए और जब आपका जाप शुरू हो उससे पहले आपको एक माला ओम नमः शिवाय ओम मंत्र की और जब आपका जाप समाप्त हो उसके बाद में आपको एक माला ओम नमः शिवाय ओम की जाप करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो राम नाम का जो मंत्र है वो कीलित हो जाएगा और उसकी पूरी ऊर्जा शक्ति आपको मिलेगी और आसपास की जितनी भी दैवीय अलौकिक शक्तियां होंगी वह सब आपको किसी न किसी रूप में दर्शन देंगी, आपको महसूस अपना कराएंगी। कभी आपको बांसुरी की आवाज सुनाई दे सकती है, कभी आपको लगेगा कि ऐसी खुशबू आपको आ रही है कि जो कि आपने कभी सूंघी नहीं, यानी कि कभी आपने उसे इस खुशबू को महसूस नहीं किया। कभी आपको लगेगा कि आपको कोई स्पर्श करके गया है और आपका शरीर एकदम शीतल हो गया है। कभी आपको लगेगा कि आपके ऊपर
ठंडे ठंडे जल की वर्षा हो रही है और वह जल आपको अंदर तक आपको पवित्र कर रहा है, पावन कर रहा है। ये सब आपके साथ होगा जब एकाग्रचित होकर श्री राम जी से आपका ध्यान होगा और राम नाम का जाप आपका सतत चलेगा। तब आपके अंदर जो अलौकिक दैवीय शक्तियां हैं वह अपने आप अपनी जगह बनाएंगी और आपके जीवन को प्रकाशमान कर देंगी और श्री राम जी से आपको मिला देंगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके जीवन में अगर होंगी तो आपको दैवी शक्तियां जरूर अपने दर्शन देंगी, अपने होने का आभास कराएंगे और श्री राम जी से सच्चा स्नेह और प्यार आपको करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय हनुमान।